सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले ने हुकूमती इत्तेहाद में दरारें डाल दी हैं। सिंध के 14 अजला में 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिंध के 4 डिवीजन की अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई, जबकि जमीयतुल उलमा इस्लाम सूबे में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात बन चुकी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 14 में से 12 अजला में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई, जबकि लाड़काना, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद और सक्कर डिवीजन की बल्दियाती हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को ही मिलने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी जानिब जमीयतुल उलमा इस्लाम सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनरल मौलाना राशिद महमूद सोमरो और साबिक सेनेटर सफदर अब्बासी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती इंतखाबात को धांधली और तशद्दुद ज़दा करार देकर दोबारा करवाने का मुतालबा किया है। इस मौके पर मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना था कि 26 जून के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये इंतखाबात ना सिर्फ धांधली ज़दा थे बल्कि मुबैना तौर पर गुंडागर्दी और तशद्दुद ज़दा भी थे। राशिद महमूद सोमरो का मजीद कहना था कि JUI ने 14 अजला में अपने 2000 से जायद उम्मीदवार खड़े किए, जिन्हें 7 लाख से जायद वोट मिले। JUI इस वक्त सिंध में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं। उनका कहना था कि ज़्यादातर इलाकों में फायरिंग, तशद्दुद, लड़ाई झगड़ों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान जमात ने पुलिस की मदद से धांधली करवाई। राशिद महमूद सोमरो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इन वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि PDM में इनके इत्तेहादी हों और सिंध में हमारे कारकुनान पर दहशत गर्दी के पर्चे काटे जाएं या तशद्दुद हो। इसलिए मरकजी क़यादत से गुजारिश करता हूं कि वो हुकूमत के साथ इत्तेहाद में रहने पर अब ज़रा गौर करें। राशिद महमूद सोमरो का मजीद कहना था कि सिंध में अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो MQM और JUI सिंध में आइंदा आम इंतखाबात का बाइकाट कर सकते हैं। JUI की जानिब से 14 अजला में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतिजाजी धरने देने का ऐलान करते हुए कहा गया कि चंद रोज में घोटकी से वजीर आला सिंध हाउस तक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे और सिंध हुकूमत के खिलाफ अब खुलकर एहतिजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन में हल्की फुल्की नोक झोंक होना मामूली बात है, लेकिन सबको मिलकर चलना है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात पीपल्स पार्टी को भी हैं, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ताहम अगर जमीयतुल उलमा इस्लाम के पास धांधली के शवाहिद हैं तो वो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन के पास शवाहिद लेकर जा सकते हैं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन 14 अजला की पोलिंग का हतमी नतीजा 30 जून को जारी करेगा। ताहम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अगर लाड़काना डिवीजन की बात की जाए तो इसमें मजमूई तौर पर 5 अजला हैं, जिनमें से ज़िला कौंसिल के 46 में से 40 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीत चुके हैं और 4 यूनियन कौंसिलों पर तहरीक इंसाफ और GDA के उम्मीदवार जीते हैं। उन्नड़ खानदान ने हमेशा पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया है और इस बार भी वो अपनी ढोकरी और बाकरानी की टाउन कमेटी का इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे, जबकि एक टाउन कमेटी पीपल्स पार्टी ने जीती। म्यूनिसिपल कमेटी की बात की जाए तो नतोडेरो और रतोडेरो की मजमूई तौर पर 17 वार्ड में से पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और टाउन म्यूनिसिपल कमेटियों की 20 नशस्तों में से भी पीपल्स पार्टी 18 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करने की दावेदार है। लिहाजा लाड़काना में जिला कौंसिल चेयरमैन और मेयर अब पीपल्स पार्टी के ही आने की उम्मीद है। लाड़काना डिवीजन के जिला कंबर शहजादपुर में भी पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत मिली है और जिले की तमाम 52 यूनियन कौंसिलों पर पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो जीत चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 2 म्यूनिसिपल कमेटियों और 7 टाउन कमेटियों में से भी पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और जिले हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी। जिला जैकबाबाद की कुल 44 यूनियन कौंसिलों में से 30 से जायद पीपल्स पार्टी अपने नाम कर चुकी है, जबकि दीगर पर जमीयतुल उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं। ताहम जैकबाबाद की तीनों टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और म्यूनिसिपल कमेटी के 31 वार्ड में से 27 पर पीपल्स पार्टी ने जीत का दावा किया है। इसी तरह जिला कौंसिल चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का ही आने की उम्मीद की जा रही है। जिला शिकारपुर में यूनियन कौंसिलों की मजमूई 55 नशस्तों में से 31 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 12 नशस्तों पर GDA और 10 आज़ाद उम्मीदवार सामने आए, जबकि जिला की 6 टाउन कमेटियों में से 4 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए, 1 पर GDA और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ताहम म्यूनिसिपल कमेटी के 30 वार्ड में से 27 पर पीपल्स पार्टी ने फतह का दावा किया है और जिला कौंसिल चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आने की उम्मीद है।
जिला कंदकोट कशमूर की बात की जाए तो कुल 41 यूनियन काउंसिलों में से 37 पर पीपल्स पार्टी का फतह हासिल करने का दावा है, जबकि वाहिद म्यूनिसिपल कमेटी के 16 वार्ड में से 12 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों ने फतह हासिल की है। ताहम जिले की 6 टाउन कमेटियों पर भी अक्सरियती जीत पीपल्स पार्टी की रही। सक्कर डिवीजन में मजमूई तौर पर 3 अजला हैं और अगर सक्कर जिले की बात की जाए तो कुल 42 यूनियन काउंसिलों में से 28 पर पीपल्स पार्टी जीत के दावेदार है, जबकि शहर की 32 यूनियन कमेटियों की नशस्तों से भी 27 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। पीपल्स पार्टी ने सक्कर जिले की 3 टाउन कमेटियों और 2 म्यूनिसिपल कमेटियों पर भी जीत का दावा किया है। इस लिहाज से सक्कर का मेयर और जिला काउंसिल चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का ही आने की उम्मीद है। बेनजीराबाद डिवीजन की बात की जाए तो बेनजीराबाद में भी 3 अजला हैं, जिनमें 59 यूनियन काउंसिलों में से 58 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि मेट्रोपॉलिटन की 19 यूनियन कमेटियों में से 17 पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की और जिले की 8 टाउन कमेटियों और म्यूनिसिपल कमेटियों की नशस्त भी जीत चुकी है। इस तरह से उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी बेनजीराबाद में अपना मेयर और जिला काउंसिल चेयरमैन लाने में कामयाब हो जाएगी। इसी तरह से मजमूई तौर पर 14 में से 12 अजला में बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की जीत सामने आई है, जबकि जिला गोटकी और थरपारकर पर इलेक्शन कमीशन के हतमी नताइज आने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।